बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमने ये सेकंड ईयर का कॉनिक सेक्शन चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 6.2 एक्सरसाइज हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन बाय द सर्कल। यानी ये आर्बिट्ररी एक सर्कल है और एक लाइन इसको कट कर रही है, यानी ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है। एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और हमें फाइंड करना है इन दोनों इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स के दरमियान का टोटल डिस्टेंस। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी किन किन पॉइंट्स पर ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है। तो हम वो पॉइंट सबसे पहले फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी देख लें साथ ही। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द सर्कल। यानी वही इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस लाइन और इस सर्कल को जो कट करते हुए पॉइंट बन रहा है, हमें जस्ट वो पॉइंट्स चाहिए, चाहे वो एक पॉइंट है चाहे वो दो पॉइंट्स है, हमें वो पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ट्राई करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैंने ये लाइन का यूज़ किया, 2x + 3y = 13। इसमें से आर्बिट्ररी y की वैल्यू फाइंड कर लें, सेपरेट कर लें, या x की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू सेपरेट करूँगी, x को दूसरी साइड पर लेकर गए तो ये आ गया -2x, और y = 13 - 2x/3। अब हम लिखेंगे सर्कल की इक्वेशन, और y की जो वैल्यू हमने ये ऊपर फाइंड की है, ये इस सर्कल की इक्वेशन में y की जगह पुट कर देंगे। और ये स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे, 169 + 4x² - 52x डिवाइडेड बाय 9 = 26। अब इसका एलसीएम ले लें या पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मैं 9 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ये 9x² आ गया। यहाँ से जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली ही इक्वेशन नीचे वापस आ जाएगी, क्योंकि इसके ओवर में अब जस्ट 1 रह गया है। तो 26 को 9 से मल्टीप्लाई करवा लें, 234। अब सारी वैल्यूज़ एक साइड पे कलेक्ट कर लें और जो टर्म्स ऐड हो रही हैं उन्हें भी कंबाइन करके लिख लें। 9x² + 4x² - 52x, 169 एंड -234। यह आ गया 13x²। 234 में से 169 माइनस हो रहे हैं, तो माइनस करते हैं। 14 में से 9 माइनस हुए तो 5, 12 में से 6 माइनस हुए तो 6, ये आ गया -65। पूरी क्वेश्चन से 13 कॉमन आ रहा है, सो 13 को कॉमन ले लें। और फाइनली हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टर्स बना लें और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें।
फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, लास्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन। x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये पेयर वाइज टर्म्स को सेपरेट कर लें और ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। x इज़ इक्वल टू 5 एंड x इज़ इक्वल टू -1। अब हम y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। फॉर y ओवर 3, यही वैल्यू हमने ऊपर लेट की हुई थी स्टार्ट पर। यही इक्वेशन मैंने यहाँ पर नीचे लिखी। y इज़ इक्वल टू x की जगह पर 5 पुट कर दें और इस साइड पर x की जगह पर -1 पुट कर दें। सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास +1। सो ये पेयर कंप्लीट हुआ 5 एंड 1। x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 1। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। यह आ गया 15/3। ऊपर नीचे कैंसलेशन हो रही है, कैंसलेशन कर दी। y इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ पर पेयर बन गया -1 एंड 5। हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए। सो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यह आ गया 5 + 1 स्क्वायर, फिर 1 - 5 स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, 5 माइनस इंटू माइनस +1 हो गया। उसके बाद 1 - 5, 6 स्क्वायर -4 स्क्वायर। यह आ गया 36 + 16। दोनों नंबर्स को ऐड कर दें। स्क्वायर रूट ऑफ 52, दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन दी हुई है x + 2y इज़ इक्वल टू 6। इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लें। यह आ गया 6 - 2y। अब सर्कल की इक्वेशन लिखें। -39 इक्वल टू 0 और x की जगह पर x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके तो क्लास अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ से ये आ गया 36 + 4y स्क्वायर -24y प्लस y स्क्वायर। -2 को मल्टीप्लाई करवा दें। यह आ गया -12 + 4y -2y -39 इक्वल टू 0। सबसे पहले वाई स्क्वायर के रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें। यह आ गया 5y स्क्वायर। इसके बाद y की इक्वेशन के साथ जो टर्म लिखी हुई है वो सॉल्व कर लें। -24 और +4 है तो ये सॉल्व होने के बाद आ गया 20y। और अभी हमारे पास ये भी y मौजूद है, इसको भी साथ ही हम एडजस्ट करेंगे। -24 + 4, ये आंसर आ गया -20 और फिर -2 को सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आंसर आ जाएगा -22y।
अब लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 39 और 12 दोनों सेम साइन वाले टर्म्स हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे। अब -51 और +36 है। ये आ गया -15। अब हम चेक करेंगे इस टर्म के पेयर्स। 5 और -15 मल्टीप्लाई करवाने से आता है -75, और इसके लिए हमें पेयर्स चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 25 एंड 3। -25 प्लस 3y -15। कॉमन टर्म्स निकालेंगे यहाँ से। 5y, y -5 प्लस 3 कॉमन ले लें, यह आ गया नेक्स्ट 5 -5 इक्वल टू 0। y -5 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। पेयर वाइज इनको अब सेपरेट कर लें, y की वैल्यूज आ जाएंगी। y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -3/5। अब हम यहीं से x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इक्वेशन हमने बनाई थी x इज इक्वल टू 6 - 2y। स्टेप बाय स्टेप यही y की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -4 और यही वैल्यूज यहाँ पर, बट y की वैल्यू चेंज करेंगे। y की वैल्यू आ गई -3/5। एलसीएम ले लें। 30 + 6 और हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 36/5। पेयर्स बने हमारे पास -4 एंड +5, और इस साइड वाली टर्म का पेयर बना हमारे पास 36/5 - 3/5। That's the answer of question number 6. Next is the question number 7. Find equations of the tangents to the circle. और फर्स्ट पार्ट में हमें हिंट दिया है पैरेलल टू दी लाइन, यानी इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट लाइन हमें फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल पे टेंजेंट बना रही है। और सेकंड पॉइंट में हमने ये बताना है टेंजेंट इक्वेशन दैट इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन, यानी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाए इस सर्कल पर, वो लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे x - 2y + 1 = 0, और इसमें से स्लोप फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ से इसकी स्लोप मिल जाएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। अब हमने x को इस साइड पर लेकर आए -x और ये -1। इसके बाद पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड करवा देना है। y इज इक्वल टू 1/2x आ गया प्लस 1/2, और स्लोप की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास स्लोप है। इसी लाइन के पैरेलल हमें लाइन चाहिए, इसलिए हम इसी स्लोप को यूज़ करेंगे। सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल टू 2। इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस हमारे पास है यहाँ पर 2, और 2 को ज़रा रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास सर्कल की जो बेसिक इक्वेशन है x² + y² इज़ इक्वल टू r²। सो यहाँ पर इसे मैंने रेडियस की फॉर्म में लिख दिया।
सिंपल नोटेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन है, यूं कह लें टेंजेंट इक्वेशन का फार्मूला है, टेंजेंट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी इसी लाइन के पैरेलल मैंने इसकी स्लोप यूज़ की, प्लस माइनस ए यहाँ पर रेडियस है सर्कल का, स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एम का मतलब है स्लोप, ए का मतलब है रेडियस। अब जो ऊपर हमने वैल्यूज़ बनाई हैं वो यहाँ पुट करेंगे। m इज़ इक्वल टू 1/2 एंड a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। पुट कर दें वैल्यूज़। यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर रूट की टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ओवर 2 आ गया, एलसीएम ले लें। x प्लस माइनस के रूट ऑफ 10, 2 इस साइड पर आकर y से मल्टीप्लाई हो गया। सारी वैल्यूज़ एक साइड पे कलेक्ट कर लें। x माइनस 2y प्लस माइनस के रूट ऑफ 10 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास 2 इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स आ गई, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अब सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। इक्वेशन को पहले यूज़ करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 से डिवाइड करवा दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। स्लोप m1 इज़ इक्वल टू -3/2। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है इसलिए हम यहाँ से m2 फाइंड करेंगे, और m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। सर्कल की इक्वेशन, और इसे रेडियस की फॉर्म में लिख लें। सो टेंजेंट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। m की जगह पर क्योंकि हमें m नहीं बल्कि m2 नाम रखा है इसलिए यहाँ पे भी m2 लिख लें। अब वैल्यूज़ लगा लें, m2 इज़ इक्वल टू 2/3 एंड a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। एलसीएम स्क्वायर भी ओपन कर दें, साथ ही एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा 9 और 9 प्लस 4 अगर कन्फ्यूजनेस है तो मैं इसको पहले स्क्वायर सॉल्व करके लिख देती हूँ। ये 1 प्लस 4/9, और अब यहाँ पर इसका एलसीएम, यह आ गया स्क्वायर रूट 13/9 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ ऑब्वियसली 3 लिख देंगे। स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यह आ गया स्क्वायर रूट 26/3। एलसीएम 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 26, 3 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई, तमाम वैल्यूज़ एक साइड पे कलेक्ट कर लें। 2x माइनस 3y प्लस माइनस
So that's the answer of second part of question number 7. Next is the question number 8. Find equations of the tangents drawn from the point, हमें पॉइंट गिवन है, टू द सर्कल, यानी आर्बिट्ररी कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से सर्कल पे ऐसे करके टेंजेंट पास हो रहा है और हमने ये वाली लाइन जो है ये फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले और साथ ही सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम सपोजिंग इक्वेशन बनाएंगे टेंजेंटियल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सारा प्रोसीजर। सर्कल इक्वेशन, ओके। तो हमारे पास इस सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज किया जाए तो ये इस तरह ओरिजिन पे बना हुआ है सर्कल और इसका रेडियस है हमारे पास 4, सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 4। अब हम सपोजिंग टेंजेंटियल इक्वेशन बनाएंगे। लेट द टेंजेंट इक्वेशन हैज़ m slope and as tangent line is drawn from the point 0 5। सो इस स्लोप और इस पॉइंट को लेके अगर इक्वेशन बनाई जाए तो ये हमारे पास बनेगी y1 की जगह पर 5, m की जगह पर m ही पुट करेंगे और x1 की जगह पर 0 mx। इक्वेशन को फाइनलाइज करें तो हमारे पास आंसर बनेगा mx माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। और अभी हमें टेंजेंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखें, टेंजेंट इक्वेशन का अगर सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाए तो ये हमारे पास रेडियस के इक्वल आएगा। सो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला, इस लाइन का हम सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एक्स वाई की जगह पर सेंटर के पॉइंट्स आ जाएंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंगली एक्स का कॉफिशेंट और ये वाई का कॉफिशेंट दोनों का स्केयर ले लिया, दैट इज़ इक्वल टू रेडियस, और रेडियस हमारे पास है 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 0 प्लस 5 है और नीचे आ रहा है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1। टोटल वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आ गई 5 ओवर स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। बहुत साइड्स पे स्क्वायर ले लें, 25 ओवर स्क्वायर रूट नीचे से ख़त्म और ये 16। 25 इज इक्वल टू 16 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। 16 को मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया 16 एम स्क्वायर प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू 0। यह आ गया -9 माइनस होकर और 16 एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 ओवर 16। बहुत साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 4। और ये हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई जिसे हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे टेंजेंटियल इक्वेशन में। इसका नाम भी रख लें आर्बिट्ररी कोई, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सो टेंजेंटियल इक्वेशन इज़ 3 over 4x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन बनी -3 over 4x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0।
पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। 3x माइनस वाई, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा -4y प्लस 20 इक्वल टू 0। और इस पूरी क्वेश्चन को -4 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आंसर आएगा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पर मज़ीद स्टेटमेंट भी है, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अभी ये जो 2 लाइंस हमने फाइंड की हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस सर्कल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को लिखते हैं और उसका इंटरसेक्शन इसी सर्कल के साथ फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने पहली इक्वेशन यूज़ की 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। इसमें से फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू। किया गया हमारे पास 4y माइनस 20, 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें, y माइनस 5 और 3 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 4/3 y माइनस 5 और ये वैल्यू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बना रही। अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे अपने इस सर्कल में। x की जगह पर x की वैल्यू पुट की हमने और ये इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 16/9 y माइनस 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 9y स्क्वायर। 9 को जब 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 आ जाएगा। 16 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 800 ओनली 400 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ इक्वल टू 400। उसके बाद 160y माइनस 144 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर के कॉफिशेंट्स जो हैं वो आपस में प्लस हुए तो ये आ गया 25y स्क्वायर। इसके बाद y वाली टर्म को लिखा हमने और अब 400 में से 144 माइनस करवा देंगे। ये आ गया 6, 5 एंड 2, 256 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, राइट। फार्मूला को क्लोज कर दें। 5y माइनस 16 स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ले लें। 5y माइनस 16 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ गई सॉल्व होने के बाद 16/5। अब ये y की वैल्यू हम x में पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। ये आ गया 4/3 y माइनस 5 है, y की जगह पर y की वैल्यू और ये साथ में -5। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन पहले फाइंड करेंगे, एलसीएम ले लें। यह आ गया -9/5 कैंसिल। यह आ गया हमारे पास -12/5। सो ये x की वैल्यू आ गई -12/5 और y की वैल्यू हमारे पास है 16/5। सो यही है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम दूसरी लाइन को यूज़ करेंगे और इसी सर्कल के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और ये है हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें से भी हम x की वैल्यू सेपरेट करेंगे। 20 माइनस 4y x इज़ इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है और
दूसरी साइड से 3 आकर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे बना 5 माइनस वाई, राइट, 4 कॉमन लेने के बाद, और इसका नाम रख लें 2। अब हम सर्कल की इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर, और ये इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। तो स्क्वायर ओपन करें, ये आ गया 16/9, 25 प्लस वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। और ये पूरी क्वेश्चन को 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9y स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144। 16 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 400 प्लस 16y स्क्वायर 160y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। ओके, अब वाई स्क्वायर के नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25y स्क्वायर, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन नंबर आ गया यहाँ पे प्लस 256, और ये भी हमारे पास एक फार्मूला ही बनता है 5y स्क्वायर माइनस 2 5y इंटू 16 प्लस 16 स्क्वायर। फार्मूला क्लोज कर दें, 5y माइनस 16 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो टर्म बन गई हमारे पास 0, और y इज़ इक्वल टू 16/5। अब ये वैल्यू हम x में पुट करेंगे और अपना बाकी सोल्यूशन भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी x की वैल्यू ये आ गया हमारे पास 4/3 5 माइनस वाई, 5 माइनस और ये y की वैल्यू LCM ले लेंगे यहाँ पे, ये आ गया 5 25 माइनस 16 यानी 9/5, और आफ्टर कैंसिलेशन ये आ गया हमारे पास 12/5। सो पेयर कंप्लीट हुआ 12/5 एंड 16/5, और ये अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x 2y इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे सेंटर फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, और रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करने के बाद हमारे पास डाटा आ गया 2g इज़ इक्वल टू 4 एंड 2f इज़ इक्वल टू 2c इक्वल टू 0। वी गेट g इज़ इक्वल टू 2, f इज़ इक्वल टू 1, सेंटर पॉइंट इज़ minus g minus f, that is -2 and -1 with c equal to 0। अब हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, 4 + 1 - 0, और ये रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम आर्बिट्रेरी लेट करते हैं स्लोप, लेट द स्लोप ऑफ, जो मैं बोल रही हूँ वो आपने अपने नोट्स पे लिख लेना है। लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 m x माइनस x1, और पॉइंट हमें गिवन है -1 and 2। ये पॉइंट्स यहाँ पुट करेंगे, -2 m की जगह पर m, और x1 की जगह पर आ गया -1। mx प्लस m, इक्वेशन को स्ट्रेट कर लें, mx माइनस y प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके क्लास, अब इस इक्वेशन का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो ऑब्वियसली रेडियस के इक्वल आएगा। सो डिस्टेंस फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये रेडियस के इक्वल है।
क्लास अब हम इस टेंजेंटियल लाइन का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल होगा। सेंटर के पॉइंट्स हमारे पास हैं -2 एंड -1। सो x1 की जगह पर -2 और y1 की जगह पर -1 पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेंजेंट इक्वेशन को लेके। m इंटू -2 -y इंटू -1 m प्लस 2 ओवर m स्क्वेयर -1 स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 5। सो ये आ गया -2m। y की जगह पर हम -1 पुट कर चुके हैं, इसलिए y रिमूव करेंगे, y नहीं लिखेंगे। ये आ गया +1 प्लस m प्लस 2 ये आ गया -m प्लस 3 बहुत साइड्स पे स्केयर ले लें। ऊपर स्केयर लेंगे और नीचे स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट m स्केयर प्लस 1 रह गया और इस साइड पे 5। स्केयर ओपन कर दें, m स्केयर प्लस 3 स्केयर -6m 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। सारी वैल्यूज़ इक्वलिटी के एक साइड पे कलेक्ट कर लें। और ये आ गया 4m स्क्वेयर प्लस 6m माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें। और अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। ये 2m स्क्वेयर प्लस 4m माइनस m, 2m कॉमन ले लें। और ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। सेपरेट करेंगे ताकि हम m की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। m इज़ इक्वल टू -2 एंड m इज़ इक्वल टू 1/2। अब जो हमारे पास इक्वेशन है टेंजेंटियल इक्वेशन, उसमें हम पुट करेंगे ये वैल्यू m की। ये टेंजेंट इक्वेशन मैंने लिखी जो ऊपर हमारे पास बनी थी, और x m की जगह पर पहले पुट किया मैंने -2। इक्वेशन बन गई -2x -y -0 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लिया तो 2x प्लस y इक्वल टू 0 बन गया। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हम पुट करेंगे m इज़ इक्वल टू 1/2 इसी टेंजेंटियल इक्वेशन में। 1/2x माइनस y प्लस 1/m प्लस 2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। x माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। सो पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें से y की वैल्यू सेपरेट कर लें, 2x है।
सर्कल की क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दें। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल और ये आ गया 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0। और अगर x इज़ इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली इसमें x की जगह पर 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो 0 0 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हम सेकंड लाइन को यूज़ करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग x माइनस 2y प्लस 5। इसमें से x की वैल्यू सेपरेट कर लें, x इज़ इक्वल टू 2y माइनस 5। और ये अब सर्कल की क्वेश्चन लें और इसमें पुट कर दें। मैंने क्या किया, x की जगह पर 2y माइनस 5 पुट कर दिया। स्क्वायर ओपन कर लें, 4y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20y 8y माइनस 20। सबसे पहले y स्क्वायर्स रिजल्ट्स को कंबाइन करें, 5y स्क्वायर। इसके बाद y के जो कांस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं इन्हें सॉल्व करें, ये आ गया माइनस 18y और ये 8y भी हमारे पास है, इसको भी साथ ही सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस 10y। उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर्स हैं तो जस्ट प्लस 5 आ गया। पूरी इक्वेशन से 5 कॉमन, और ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। मैंने फार्मूला को क्लोज कर दिया। 0/5 y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ले लें, y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू, y की जगह पर 1 अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया -3। सो पेयर कंप्लीट हुआ -3 एंड +1। अब इसी का थर्ड पार्ट है जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। इसके बारे में मैं आपको हिंट्स दूंगी और होप्स हो कि आपने इसको कंप्लीट करना है। इसमें हमारे पास सेंटर पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ से बनेगा, x के साथ जो कांस्टेंट नंबर है +1 है, आपने यहाँ साइन चेंज करके लिखना है। दूसरा पॉइंट जो y के साथ है -2, आपने यहाँ पर साइन चेंज करके लिखना है। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है और रेडियस इज़ इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 26, यानी यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये हमारे पास हमारा रेडियस आ गया। ये दोनों चीज़ें आ गई। बाकी तमाम प्रोसीजर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मैंने जैसे आपको सॉल्व करवाया है, सेम आपने उसी वे में इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और मुझे आंसर कमेंट में बताना है ताकि मुझे पता चले आपने कितना सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। और अब हमने फाइंड करना है एक इक्वेशन जो इन टेंजेंट्स से मिलकर बनी है और इस पॉइंट से ही टेंजेंट्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ट्राई करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस सर्कल की इक्वेशन में से उसी तरह सेंटर फाइंड करेंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y एंड 21/2 इक्वल टू 0। और अब जी एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय कंपैरिजन। 2g इज़ इक्वल टू -4
2f is equal to 6 and c is equal to 21/2. We get g is equal to -2 and f is equal to +3. अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट जो है वो इज़ इक्वल टू है, पूरी इक्वेशन हम पहले लिखेंगे फिर उसमें वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। पॉइंट्स जो हमें बुक में दिया हुआ है वो है 4, 5, यानी इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई आर्बिट्ररी पॉइंट गिवन हो और टेंजेंट इक्वेशन हमने बनानी हो उसके अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास ये फार्मूला है x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 और ये प्लस c इक्वल टू 0। इसको मैं रिपीट कर लेती हूँ, x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c। अब यहाँ जो x1 y1 है वो ये वाले पॉइंट्स हैं और g की वैल्यू भी अवेलेबल है, f की वैल्यू भी अवेलेबल है और c की वैल्यू भी अवेलेबल है। पुट करेंगे इस इक्वेशन में अपना रिजल्ट। g की जगह पर आ गया -2, x प्लस 4 और f की जगह पर आ गया +3, y प्लस 5 और c की जगह पर आ गया 21/2 और इक्वल टू 0 ये नीचे लिख देते हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, यह आ गया 4x 5y -2x -8 3y प्लस 15 प्लस 21/2। सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लें तो ये आ गया 2x। इसके बाद y के कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया 8y। इसके बाद जितने भी कांस्टेंट हैं यानी -8 और ये 15 आ गया +7 और 21/2। इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग LCM तो ये हमारे पास आ गया 35/2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। दैट्स द आंसर एंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्लास, तो हमारी 6.2 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। लेक्चर में